तो लक्ष्य में अगर हमें खरा उतरना है, सफलतापूर्वक उतरना है, तो एक ही चीज है, वो है निरंतरता। और निरंतरता जिसके जिंदगी में नहीं है, कंटिन्यू फ्लो ऑफ वर्क जिसके जिंदगी में नहीं है, वो कभी भी अपने लक्ष्य स्थली तक नहीं पहुंच सकता। हार गए, विफल हो गए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें एंजॉय कितना किए और सीखे कितना। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप का जो मैकेनिज्म है, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, उसमें आपके अंदर कितना प्रगाढ़ता है, कितना परफेक्शन है, और उसके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट, टाइम, मनी, एनर्जी कितना है। नहीं है तो फेल खाओगे। और इन सब के ऊपर एक प्रमुख बात है, एक ब्रह्म विद्या। हाउ मच आई एम स्पिरिचुअल, हाउ मच आई हैव द पावर ऑफ चेतना, आत्मा, कॉन्शियसनेस, जागरण। और अगर कोई आदमी माला और भाला पकड़ता है, पंडित का ये दो अस्त्र है, माला और भाला। माला पकड़ता नहीं है और कम भगवान क्या है, आध्यात्मिक, कोई भगवान पत्थर तुम्हारा दया में नहीं बैठा है। तुम अगर कोई भी जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन आध्यात्मिक चेतना साधना सिद्धि मेडिटेशन करते हो, कोई भगवान का फॉर्म में नहीं है। हम ना मुसलमान, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई, ना जूज, ना पारसी, किसी का बात नहीं कर रहा हूं। कोई धर्म का स्पेशल प्रैक्टिस करो, तुम घंटी बजाओगे, राम राम करोगे, राम मंदिर बनोगे, तभी देश का उन्नति होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं अगर राम, तो तुम्हारा यहां होना चाहिए, तुम्हारा यहां होना चाहिए, यहां। ये नहीं जगह नहीं मिलेगा। वो बोलेगा मेरा तो शादी नहीं हो पा रहा है, हमको लड़का ढूंढो। कैसे मिलेगा? अगर तुम आध्यात्मिक साधना नहीं करते हो तो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और सफलता तक तुम कैसे पहुंचोगे? क्योंकि कुछ कमी तो हर एक कुंडली में था, है और रहेगा। लेकिन चाणक्य का एक डायलॉग है, हमारे आज भारत का चाणक्य कौन है? वही एक महात्मा प्रशांत किशोर जी। तो चाणक्य क्या बोलते हैं? पता नहीं, तुम्हारे किस्मत में लिखा हो कि तुम करोगे तो पाओगे, ये चाणक्य का डायलॉग है। तो अगर तुम नहीं करोगे तो कैसे पाओगे? एक दूसरा क्या है, अगर तुम बोलोगे कि ना ना ना, ये पूजा पाठ जाप तप हवन कीर्तन मार्जन ध्यान मेडिटेशन योग निद्रा साधना, मुद्रा साधना, स्वर साधना, योग साधना, एस्ट्रोलॉजी साधना, कुंडली साधना, ये सब कुछ नहीं, हम जिंदाबाद करो। एक अपना शक्ति का प्रयोग कर करके कितना दूर जाओगे? और एक तुम्हारे अंदर एक चेतना का, अध्यात्म का, परम सत्ता का, एक ब्रह्म सत्ता का, मां काली का, मां जगदम्बे का एक शक्ति तुम्हारे अंदर है। तो जब तुम पंच मारते हो ना, वो पंच संजय पंडा नहीं मारता है, वो पंच मां काली मारती है, वो पंच हनुमान मारता है। तालकोटरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली का मैं टूर्नामेंट लड़ रहा था और मैं बीमार था उस समय, क्योंकि साउथ एशियन टूर्नामेंट था। तो हमारा गुरु तपन विश्वास बहुत रगड़ाते थे। बीमार पड़ गया, मुझे नहीं लगा कि टूर्नामेंट और जीत पाऊंगा, लेकिन बहुत प्रिपरेशन कराया था। लेकिन मना किए, देखो तुम तो ऐसे ही मेडिकल फिट नहीं हो, सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, डॉक्टर देगा नहीं, अंदर घुसेगा नहीं। बोला आप चिंता मत करो, चलो लेके। और रात भर का कराटे टूर्नामेंट में, मार्शल आर्ट फाइटिंग में ना, होल ओवर द राइट बाउट चलता है, होल ओवर द नाइट बाउट चलता है, मतलब फाइटिंग चलता है। तो लड़ रहा था, लेकिन अंदर से लग रहा था कि ताकत नहीं है, मार खा के गिरेगी। पहला राउंड में जाके गिरे भी। सेकेंड राउंड में गुरु का आशीर्वाद लिया, माता रानी का स्मरण किया, और मैं इतना प्रैक्टिस करता था कि मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था, तो मेरे को इसलिए अलाउड नहीं था। लेकिन उस रात का खेल जो देखा है, मेरा दोस्त लोग आज भी याद हैं जिंदा, उनको पूछोगे वो लोग बोलेंगे कि हम तो फाइट देख रहे थे, कोई और लड़ रहा था। संजय पंडा का खाली शरीर था, लेकिन पंच कोई और चला रहा था, और जिसको मारे हैं फेंकाया है। तालकोटरा इंडोर स्टेडियम साउथ एशियन टूर्नामेंट, आज भी जो सबसे बड़ा मेडल है वहीं का है। बाराबाटी कटक, उसमें भी यही हुआ था। हम लोगों को कटकिया लोग सब खिला पिला दिया बढ़िया वाला, सुबह सबका ठेपी खुल गया,
किसी के पास ताकत नहीं है, क्योंकि ये तो चलते रहता है। सुंदरगढ़, संबलपुर, कटक, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, फीलिंग्स तो है ही। मैं बहुत पुराना बात कर रहा हूं। तो हमारा सब बच्चा हॉस्पिटल, मैं अकेले, और वहां पर प्रशांत बराल बोल के था, सुशांत बराल, वो मेरा फाइट देखा है। मारा तो पेड़ कट के गिर गया, मतलब पेड़ जैसे कट के गिर गया ना, ऐसे धड़ाम, पूरा स्ट्रेट, एक पंच, दूसरा पंच मारा ही नहीं। तो वहां पर बड़े बड़े मास्टर लोग बोले ये कोई तांत्रिक मांत्रिक है यार, ऐसा फाइट तो कभी देखा नहीं कि एक पंच मारे और आदमी गिर जाए, सीधा नॉकआउट। मैं क्या बोलना चाहता हूं, अतिरंजित नहीं कर रहा हूं। तुम अपने ताकत में, अपने बलबूते में एकमात्र एक मशीन है ये शरीर, और कुछ नहीं है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, मांस, रक्त, हाड़, मज्जा से बना हुआ है। और तुम ऐसे एक सामान्य शक्ति का शरीर, जो एक मैकेनिकल, न्यूमेटिकल, इलेक्ट्रिकल पावर में चलने वाला, ड्राइव होने वाला एक शरीर, और इसमें एक मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, और उसमें एक आत्मा जो मर चुका है, दारू, पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और पैसा और आंदोलन धर्मी और ये जितने सारे गधों के पीछे पड़ते पड़ते वो आत्मा मर जाता है। मर जाना मतलब इसके ऊपर एक माया आवरण लग जाना, जिसके कारण तुम्हारे अंदर का चेतना मर जाता है। तुमको बोलते हैं अरे बाबू माँ बाप भी है, तुमको शादी भी करना चाहिए। ना मत, मेरे को शादी नहीं करना है, हम ऐसे ही चलेंगे। क्यों भाई, तुम का विवेकानंद यहां क्या कर रहा है? एक ये बोलता है हमको तो शादी जल्दी करवा दो, दोनों का आत्मा मरा हुआ है। तो आत्मिक पावर नहीं है, एक जड़ बुद्धि संपन्न था। तो ऐसे व्यक्ति से तुम आशा करोगे कि देश का रिवॉल्यूशन करके क्रांति करेगा, कहां से करेगा? बोलो देख भाई, देख काम करने के लिए हमको अरबों खरबों पैसा चाहिए। बोला हम लोग, हमारा जो भाई है ना, भीख मांग के लाता है कटोरा लेके, वो वहां चला जाता है आंध्रा का चीफ मिनिस्टर के पास, या वो छप्पन इंच के पास, या किसी विदेश में। बोला घी का फैक्ट्री करेंगे, भीख मांग के कटोरा लेके आएंगे, पाकिस्तान बनेंगे, मांग, फिर प्रोजेक्ट ठाए फिस, हुआ नहीं कुछ, खा ठेपा। क्यों? बिकॉज आपके अंदर मनबल है बोल के तो इतना साल से आंदोलन कर रहे हो, किसानों के लिए मर रहे हो, किसानों का काम कर रहे हो, मनबल है। शरीर में भी बल है, इसलिए तो निरोग होकर किसी गांव में, घोड़े में, भेड़ में, बकरी में किसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जाके दिन रात 24 घंटा जाके खड़े हो जाते हो। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, शरीर में बल है, मन में बल है, आत्मा में बल नहीं है। और आत्मा में जब तक बल नहीं हो, आत्मा स्वयं पूर्ण वेदांत कहता है कि आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा स्वयं में बल है। ठीक है, थ्योरी है, प्रैक्टिकली क्या है? तुम मार दिए हो तुम्हारे आत्मा को, जिंदा रहने ही नहीं दिए हो तुम्हारे आत्मा को। तो ऐसे कंडीशन में तुम अगर ये आशा करते हो कि हम कुछ ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के, उल्टा के पलटा देंगे, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर है, शरीर है, मन है, आत्मा है, लेकिन कनेक्टेड नहीं है। यानी तुम्हारे पीछे जो बूस्ट एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत नहीं है। और वो ताकत क्या है? आध्यात्म शक्ति। आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम भयम तत्। क्योंकि जिसके पास ये शक्ति है वो ही जीवन का सफलतम स्थिति में पहुंच सकता है। और ये हमारे मैकेलो एजुकेशन में, हमारे बाजार में, हमारे साधारण आम आदमी के जिंदगी में, हमारा शिक्षा पद्धति, हमारा राजनीतिक पद्धति या सिस्टम, या शिक्षा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब कराया है, यही करने नहीं दिया है। तुम अगर गुरुकुल शिक्षा पद्धति में पढ़े होते तो क्या तुम चाय पीते? तुम गुरुकुल शिक्षा पद्धति में अगर साधनात्मक अध्ययन किए होते तो तुम क्या साबुन, शैंपू और मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन कंपनी और मॉल का जो अननेचुरल ड्रेस पहनते? तो ये शिक्षा तुम्हारे चेतना को मार दिया है, तुम्हारे अंदर का शांति को मार दिया है। याद रखना, जो व्यक्ति शांत नहीं है वो कभी समृद्ध नहीं हो सकता, और जहां अशांति है वहां कभी समृद्धि आ नहीं सकता। सबसे पहले क्या चाहिए? मानविक आदमी के चेतनात्मक मानसिक शांति,
और जब तक तुम किसी व्यक्ति के अंदर ये शांति नहीं उत्पन्न कर पाए हो, तो सफेद ड्रेस पहन के ओम शांति बोलते बोलते जिंदगी पार कर दोगे, लेकिन आंतरिक शांति नहीं कर सकते। मुरली फोड़ते रहो जिंदगी भर। और जितने भी बाबा माबा काबा ठाबा सभा, जितने बड़े बड़े लोग भी आए हैं, वो लोग फेल हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर एक प्रकार का कामना, वासना, भोग, इच्छा, स्वार्थ इनडायरेक्टली रह जाता है। मुंह में बोलता है मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुंह में बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर प्रच्छद पट में कहीं ना कहीं एक स्वार्थ का तत्व रह जाता है, और वही उसके जिंदगी में सबसे बड़ा अंकुश जो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। और उसके लिए क्या चाहिए? एक सबसे पहला आत्म चेतना का विकास, आध्यात्मिक शक्ति का विकास। और ये कैसे होता है? भाषण मारने से, दारू पीने से, आंदोलन करने से। आज वो बोल दिया बेच दे सामान, वो बोलेगा तुम गाय का सामान बेच, वो बोलेगा तुम जिंदाबाद कर, वो बोलेगा तुमको मीडिया ऑडिटर बन जा, वो बोलेगा और कुछ। उसमें होगा? नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहला अपने अंदर के चेतनाओं का विकास के प्रशिक्षण का प्रशस्त मार्ग। जो तुम लोग यहां आए हो, तो मैं यही बात कर रहा हूं, बैठो। अभी अगर ये समय है कुछ, तो इस समय पकड़ लो, गुप्त नवरात्र चल रहा है। यही समय है जहां पर तुम शक्ति का एकोमुलेशन करोगे, जागरण करोगे, क्योंकि साल में मात्र 4 नवरात्र आते हैं, और इस 4 नवरात्र में एक शिवरात्रि, एक कालरात्रि, वो काली पूजा। इतना ही टाइम है जहां पर तुम यूनिवर्सल एनर्जी को तुम्हारे अंदर प्रवेश करा सकते हो। ये टाइम पार हो गया तो नहीं करा सकते। तुम देख लो, रात को 1-1 बजे तक मैं बैठ के जब तक पूजा पाठ हवन कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के प्रैक्टिस को करने से ही होगा, नहीं, यू डू मेडिटेशन ऑल्सो, लेकिन उसका प्रोसेस है। क्योंकि मेडिटेशन के नाम पे, ब्रेन एक्टिवेशन के नाम पे और एस्ट्रोलॉजी के नाम पे यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से इतना भयंकर करप्ट कर दिया गया है पूरा सिस्टम को कि सब मिसगाइड होते हैं, और बड़े बड़े लोग मिसगाइड होते हैं। तुम देखना, जिसका जितना बढ़िया पॉडकास्टिंग होगा, बढ़िया फिनिशिंग करके, एडिटिंग करके, बड़ा बड़ा चैनल कैमरा लगा के एकदम बढ़िया बनाते हैं, वहां उतना ज्यादा बोगसबाजी रहेगा, उतना ज्यादा ठगी रहेगा, उतना ज्यादा धोखाबाजी रहेगा। क्योंकि वो लोग जानते हैं कैसे टैग लगाना है, कैसे एडिटिंग करना है, और हम लोग रॉ वाला है, ऐसे ही बना दिया। फिर से आगे चलते हैं। देखो, क्वालिटी मनुष्य कहां मिलेंगे? बोला कहीं नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है? बोला बनाना है। बनाने का पहला सूत्र क्या है? एक ही सूत्र है। अब आ रहा हूं कंक्लूजन में, अब आ रहा हूं आखिरी पॉइंट में, ध्यान देके सुनना। तुमको अच्छा आदमी जब तक नहीं मिलेगा, चोर, गधा, गधानंद सरस्वती, उचक्का, दारुआ, बिड़िया, तड़िया, ताड़ी पीने वाला को तड़िया बोलते हैं, इनको लेके तुम जैसे काला दाढ़ी लाल बाबा बीमारू को लेके संग्राम करने लगा, क्रांति करने लगा, खुद साड़ी पहन के भागा, सलवार जंपर पहन के। तो अच्छा व्यक्ति के लिए सबसे पहला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गाड़ी अच्छा माइलेज दे, अच्छा ड्राइविंग दे, क्या चाहिए? यू नीड ए गुड पेट्रोल। टीवीएस 50 बल की गाड़ी था, एक्सटी या एक्सेल, टीवीएस ऐसा कुछ है। गाड़ी में लिख दिया कि 1 लीटर तेल 70 से 80 माइलेज देगा। पूरा इंडिया में चला, उसी बहाने में खरीदे। किसी का एक भी गाड़ी नहीं दिया, 50-60 का माइलेज दे रहा था। उसके नाम पे कंप्लेन हो गया सुप्रीम कोर्ट में, उस कंपनी के नाम पे। आजकल दिखता नहीं वो गाड़ी, टीवीएस एक्सटी का। उसको कंपनी कोर्ट के सामने ले लिया, गाड़ी को झुला दिया, एक तो तार पीछे का चक्का एकदम। आज का डेट में तुम्हारा जो पेट्रोल टंकी में तेल मिलता है ना, उसको डालने से तो 20 भी माइलेज नहीं देगा। कचड़ा वाला तेल, पेट्रोल केरोसिन मिला के, बायोडीजल मिला के, ओरिजिनल वाला एकदम बढ़िया ऑयल लाया कंपनी, हमें प्लेन चलने वाला ऑयल डाल दिया, स्टार्ट करके दिखा दिया। कंपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूव कर दिया कि हाँ, टीवीएस एक्सेल, टीवीएस एक्सटी गाड़ी 80 नहीं 85 किलोमीटर देता है, या 60 देता है, या 65 देता है। जो लिखा था उससे 5 किलोमीटर आगे। सब लोग, खाउटी अदालत वाले, जितने भी सारे कंज्यूमर अदालत वाले थे, हार गए। कंपनी केस जीता, गाड़ी बेचा। प्रश्न यह है कि वही टीवीएस एक्सटी एक्सेल मार्केट में माइलेज कम दे रहा है, और
कोर्ट के आगे ज्यादा दे रहा है। क्यों दिया? दो रहस्य था। एक, तुम जब रोड में गाड़ी चलाते हो तो उसके ऊपर क्या होता है? वेट। 2 आदमी बैठेंगे, 3 आदमी बैठेंगे, फिर वहां चावल दाल लोड किया जाएगा। तुम अपना कार में अकेले बैठ के चलाओ, माइलेज 20 देगा या 25 देगा। 5 आदमी को बैठा दोगे तो भी 25 देगा क्या? नहीं देगा। एक। दूसरा क्या, वो जो तेल डाला था वो प्योर ओरिजिनल वाला, कंपनी वाला, फिल्टर वाला, मस्त वाला तेल डाला, जिसके लिए गाड़ी में 80 के जगह में 85 माइलेज दे दिया। तो तुम्हारे पास जो आदमी लोग हैं, ये आदमी लोगों का माइलेज क्या है? ये जो तुम्हारे पास मैन पावर है, कार्यकर्ता हैं, ये लोग सब पुराना मॉडल का राजदूत, एसडी, जाभा, स्कूटर 35 का माइलेज वाला है। बहुत खर्चा इनके पीछे। तुम बोलोगे हम तो इनको पेमेंट नहीं देते हैं, ये लोग तो कार्यकर्ता है। नहीं, ये कार्यकर्ता नहीं है। एक तो आलसी, कुड़िया, कामचोर, ठग, सोने वाला, ऊपर से माइलेज वाला, इतना खाने वाला। ऊपर से उनको तुम जाके देखोगे, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति विशेष जो तुम्हारे पास कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता किस बात का है? बोला धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, कामचोर, ठग, आलसी, अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड कौन है? बोला मेरा मामा का भाई का, तातू का भाई, खाली बैठा था, कुछ काम धंधा नहीं था, और ऑफिस में बैठेगा, ताड़ मोड़ के, उखाड़ के, छोड़ के, सब उल्टा के पटक देगा, देश का पूरा एकदम कल्याण करके रख देगा। खुद वहां अनपढ़ गवार, ठेपाछाप या फिर कामचोर, आलसी, ठग, बिना फालतू का घूम रहा था। आज के डेट में उसको तुम ले आया, जिंदाबाद करेगा, आंदोलन करेगा, देश का कल्याण करेगा। अरे खुद पैंट धो के पूछने नहीं जानता है, 2 पैसा अपना इनकम करने का औकात, ताकत नहीं है, समाज का करने, कल्याण करने के लिए आ गया ये। वो खुद धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, वो 2 रुपया इनकम कर नहीं सकता, उसके पास इनोवेशन नहीं है, उसके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है, उसके पास कुछ कर गुजरने का ताकत नहीं है। तो आ गया दथिया भाई जिंदाबाद, दाजिब भाई जिंदाबाद, हम आपका पार्टी में हैं, अमर भाई, तमर भाई, गधो भाई, वोट दबो क्योंठी, गधो चिन्ह ज्योठी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तुम इन गधों को लेके बोलोगे कि हमको विद्रोह करना है, युद्ध जीतना है, इस जन्म में तो नहीं जीत सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इंगित करके बोल रहा हूं, कुछ समझना है तो समझ जाओ। और जीतना है तो फिर एक ही नियम है, वो क्या? मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग। और जब तक ये कार्य नहीं होगा, अच्छा ये कार्य कैसे होगा? इस कार्य होने का तरीका क्या है? सबसे पहला क्या? गुड पेट्रोल। क्या चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले क्या चाहिए? अच्छा खाना। कहां मिलेगा? मॉल में? कहां मिलेगा? बाजार में? जिस खाना में भी तुम हाथ मारने के लिए जाओगे, वहां पर यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीएटी, गैमाक्सिन, थीमेट, हर जगह में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक20, डीएटी, गैमाक्सिन डाला है, हार्मोन डाला है। एक समय में तुम इतना बड़ा अमृत मिलता था, आज इतना बड़ा अमृत खाओ तो मीठा नहीं कि तीता नहीं। अनार मिलता था इतना बड़ा, खाओगे तो दिल खुश, दिमाग खराब हो जाएगा। अभी मार दिया ऑक्सीटॉक्सिन, इतना बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा, सड़ेगा नहीं, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड है, कीड़े बैठेंगे नहीं, पोका खा नहीं सकता, पड़ा है वहां, देख लो, सूख गया लेकिन पड़ सड़ा नहीं। आगे का फल रख दिया, नहीं खा पाया तो सड़ जाता था, वो डाइनिंग टेबल के ऊपर है, देख के चेक कर लेना, सड़ता नहीं। तुम जो चावल खाते हो, वो चावल या तो प्लास्टिक मिलाया हुआ चाइनीज चावल है, या फिर वो चावल में उसका ऊपर जो रेड लाइनिंग है उसको निकाल के राइस ब्रान ऑयल निकाल दिया, बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ लोग, और तुमको दे दिया गर्दा खाने के लिए। खाओ गर्दा। और तुम ऐसे भोजन दे के, ऐसे खाना खिला के तुम चाहते हो कि हम देश का कल्याण करें और ऐसे व्यक्ति का निर्माण करें जो देश का क्रांति करेगा। अन्न शुद्धि नहीं हुआ तो मन शुद्धि नहीं हुआ। तो ऐसे भोजन जो तुम्हें आलसी बनाता है, कामचोर बनाता है, ठग बनाता है, गधा बनाता है, भेड़ बनाता है, बकरी बनाता है, खा पी के सोने वाला, कितना घंटा सोता है बाबू? माइलेज, पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में, माइलेज कितना देता है? कितना काम किया? बोला लिख खाता में, बोला दिन भर बैठा था, 10 ठो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, माइलेज कम है। तेल ज्यादा खाता है, माइलेज गाड़ी का कम है।
कौन लेगा ऐसा गाड़ी? तुम लेगा? जिस गाड़ी का माइलेज कम है, 35 का माइलेज है पेट्रोल का, तुम तो नहीं लेगा। बोले कबाड़ी को दे दो, बेच दो उधर। मीन्स क्या? तुम वर्क एफिशिएंट नहीं हो। तुम्हारे पास जितना काम टारगेट है, तुम उससे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना भी नहीं करते हो। बोलते हो हम ताड़ मुड़ के उखाड़ दिया, 100% वर्क एफिशिएंसी हमारे अंदर है। तुम किसे ठग रहे हो? अपने आप को? किसको झूठला रहे हो? अपने आप को या देश को? इससे अच्छा तो किसी कंपनी में, फार्म हाउस में जाके नौकर चाकर, गुलाम, मुलिया मुलिया रह जाते, 10-5 हजार रुपया पेमेंट पा जाते। क्यों पड़े हो यहां पर मखिया भाई के पास? जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को भी ठग रहे हो, अपने घर वालों को भी ठग रहे हो, खुद को भी ठग रहे हो, और अखिया भाई को भी ठग रहे हो, और देश को भी ठग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने जिंदगी में सब किया, एक काम नहीं किया, और वो क्या है? हाउ टू डेवलप, हाउ टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी इन द वर्क फील्ड। तुम्हारे पास 100 बहाना है, ये नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो तुम्हें जिम्मेदारी दिया गया है, तुम करोगे, और कौन करेगा? ये होता नहीं है, नहीं होता है तो फिर कौन करेगा? बाहर से आदमी बुलाएं, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड से साइंटिस्ट तुम्हारा काम कर देगा, तुम बैठ के देखते रहोगे? नहीं हो पाएगा बोल के तुम हो, और तुम्हें करना है। जो नहीं होता है वही करना होता है, जो हो जाता है फिर तुम्हें क्यों बुलाते यहां? तुम्हारा आवश्यकता क्या? और आज तुम निरंतरता से काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसलिए निरंतरता से काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो अन्न खाते हो उसमें क्या है? जहर, विष। और विषात्मक जहर आदमी को क्या करता है? ओवर रिएक्ट। तुमको बोला था वहां से साइड से हटो, डिस्टर्ब मत करो मेरा बात में। ओवर रिएक्ट समझते हो? अंदर से कड़ाक करके रिएक्ट, नहीं होता है, ये नहीं होगा, इससे नहीं होता है। अरे नहीं होता है तो उसको ध्यान लगाओ, अंदर घुसो, ध्यान अंदर से मेडिटेटिव हो जाओ। वो कैसे होता है? वो सब ध्यान करने से क्या होगा? मेडिटेशन करने से क्या होगा? योग निद्रा करने से क्या होगा? नाकने में घी डालने से क्या होगा? भागवत पढ़ने से क्या होगा? यहां काम नहीं हो रहा है, नहीं होगा। और 100 साल भी कोशिश करोगे, नहीं होगा। नहीं होगा बोल के बोल रहा हूं भागवत पढ़ो, नहीं हो रहा है बोल के बोल रहा हूं योग निद्रा करो, नहीं हो रहा है बोल के बोल रहा हूं मेडिटेशन में जाओ। क्योंकि जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे उतना जितना अंदर से खुलेगा। और जिस दिन अंदर खुल जाएगा ना, जब आदमी का अंदर खुलता है तो क्या होता है जानते हो? अंदर जब खुलता है तो वो बालीघाई में कौन सा स्वामी जी है महाराज? प्रज्ञानंद जी महाराज। जाके चेक करके आना। आज के डेट में उसके पास एक ही एजेंडा है, उनके पास एक ही एजेंडा है, और एजेंडा क्या है? गौरक्षा। जब आदमी मेडिटेशन के अंदर से अंदर प्रवेश करते करते पहुंचता है, ये सहस्रार चक्र तक उसका शक्ति जाता है, और जा नहीं पाता, ये यहां से आज्ञा तक भेद नहीं था है, तो उसके अंदर एक प्रश्न आता है कि मैं क्यों सफल नहीं हुआ? अंदर से एक आवाज आता है, तेरा अन्नमय कोश अशुद्ध है, तुमको अलाउड नहीं है सतयुग के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए। बोला क्या करना चाहिए? मैं समाधान क्या है? हम तो जिंदगी भर, वो स्वामी जी का मेडिटेशन देखोगे पागल हो जाओगे। बोला हम तो इतना घंटा का मेडिटेशन पार कर दिया, क्यों नहीं हुआ? बोला गाय का दूध नहीं है, तो आज वो गाय बचाने के लिए पागल जैसे घूम रहे हैं। तो जो व्यक्ति भी इस मार्ग में आएगा उसको राइट मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि तुम जब मेडिटेशन करते करते सफलता के चरम शीर्ष तक पहुंचते हो, तो तुमको कितना भी काम नहीं हो तो तुम झिंझोड़ते नहीं, तुम रिएक्ट नहीं करते हो, तुम शांत हो जाते हो। और ये शांति कहां से प्राप्त होगा? जब तुम प्राकृतिक अन्न आहार करोगे, शुद्ध आहार करोगे, शुद्ध भोजन करोगे। और शुद्ध आहार भोजन, लहसुन तेल लगाने बेचने से शुद्ध आहार भोजन मिलेगा। शुद्ध आहार अन्न भोजन समाज को, देश को तभी एकदम ऑर्गेनिक वाला पपीता दोगे ताकि सुबह सुबह टाटा का टाटा नमक फ्री फ्लो जैसे गू निकलेगा। तेल बेचो, पंचगव्य का प्रोडक्ट बेचो, और गधा घोड़ा भेड़ बकरी बेचो, तभी तुम्हारे अंदर विश्व का कल्याण हो जाएगा। जिस किसान और कृषक के लिए हम इतना बड़ा संग्राम और साध करने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के पास कुछ मिलता है तो ऑर्गेनिक के नाम पे
यहां पर ऑर्गेनिक भाषण देने वाला नहीं है, बुलाओ उधर से बड़ा वाला झुपड़ा मुंडा को, वो तुमको ऑर्गेनिक वाला पानी पिलाएगा और तभी जाके खेती होगा। जीवामृत घरामृत गोबर का काम ताकत नहीं है, हमारा पानी में ताकत है। एक पानी लो और मिलाओ और सब तरफ छिटो, जिंदगी पार कर दोगे। तुम्हारे घर का लोगों को तुम नहीं पहचान सकते और बाहर आदमी को ला के तुम उड़ीसा में क्रांति करोगे, कितना दिन आएगा और करेगा? जितना रुपया का फ्लाइट में लाए उतना रुपया का तो यहां काम हो जाएगा। तो क्या चाहिए? सबसे पहला राइट फूड। और ये पेट्रोल अब जब गाड़ी में ठीक से नहीं पड़ा तो तुम इस उड़ीसा में और 100 साल नहीं 200 साल काम करो, फिर भी तुम काम करके सक्सेस नहीं हो सकते। तुम्हारा मन ऐसे ही अशांत रहेगा, तुम ऐसे ही अतृप्त आत्मा बन के घूमते रहोगे, ऐसे ही पिशाच बन के घूमते रहोगे। जिस जगह में गया वहां शांति से बैठ नहीं सकते, जिस जगह में गया वहां पर तुम फिगा जाओगे।